तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच लिया गया। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। 25 लाख से ज्यादा छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। नाराजगी भी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने कहा है कि वो जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग देगा और सभी रिकॉर्ड कागजात समेत अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि कथित पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन लोग थे और क्या परीक्षा केंद्रों या एजेंसियों के भीतर से भी किसी तरह की मिलीभगत हुई थी। 3 मई 2026 को नीट 2026 यूजी का एग्जाम लिया गया था और अब फाइनली वो एग्जाम जो है वो ऑल ओवर इंडिया में रद्द कर दिया गया है। ऐसे में बच्चों पे काफी ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि जिन बच्चों ने नीट 2026 की परीक्षा दी थी अब उन्हें दोबारा से देनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अगले साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं और हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेके, क्योंकि अगर एक परीक्षा कैंसिल हुई है तो हो सकता है अगले साल भी कुछ ऐसा हो जाए या एक की गलती की सजा जो है वो हर किसी को मिलेगी। क्या नाम क्या है आपका? जी मोहम्मद रोहान। कहाँ से हैं आप? रायपुर से ही हैं। नीट जो है 2026 का जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है, इसे लेके क्या कुछ आप कहोगे? मेरा कहना तो यही है कि जब मैं 10th में 24 में भी नीट लीक हुआ था और जब मैं 12th में आ गया इस साल फिर लीक हुआ। जब मैं 10th में था मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लीक हुआ एग्जाम, मगर इस साल जब मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ 1 साल हो चुका है तो फील होता है कि लीक होने के बाद जो मेहनत हुई है पूरे पानी फिर जाता है। ऊपर से मेहनत के ऊपर स्टूडेंट्स से ज़्यादा उनके माँ बाप का योगदान होता है और टीचर्स का होता है। तो बिल्कुल बेकार बात है कि लीक हो गया। एनटीए नीट से पहले ऐसे ट्वीट्स करता है कि अब ये स्कूल एग्जाम नहीं है और आखिरी में आके पेपर लीक हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत बात। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और एनटीए को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आप अगले साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं, पहला अटेम्प्ट रहेगा? जी पहले अटेम्प्ट। अभी जो पेपर लीक हो गया है बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, 20 लाख से भी ऊपर जो है वो देश भर में एग्जाम हुए थे, सबका अब कैंसिल हो गया, सब लोग दोबारा से एग्जाम देंगे। जी बट ये एक्चुअली बहुत गलत चीज़ है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि एक स्टूडेंट जो रहता है वो सिर्फ तैयारी कर रहा है उस पर प्रेशर रहता है, बट उसकी फैमिली में भी रहता है क्योंकि उन सबका एक सपना रहता है कि एक डॉक्टर बनेगा, अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बट जिसका आ रहा होगा भी अच्छा रैंक, उसके लिए कितना बुरा चीज़ है कि वापस उसको वही स्ट्रेस लेके वापस से पेपर देना पड़ेगा सिर्फ कुछ लोगों की गलती की वजह से, कुछ लोगों ने जो पेपर लीक किया उनकी वजह से। जो बच्चे 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद वो नीट एग्ज़ाम देते हैं और जब उनको पता चलता है कि नीट एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कैंसिल हो गया है तो मेंटली तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि वो 2 सालों से जिस सिचुएशन में इतने हार्डशिप से मेहनत करते हैं और उनके माता पिता भी उनको भी भरोसा होता है कि मेरा बच्चा अगले साल कर लेगा, तो वो माता पिता पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में दोषियों को सजा मिलेगी और क्या अगले साल या उसके बाद जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं क्या उनके भविष्य पे भी कोई सवाल खड़ा होगा। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।